नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पटेल विनर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एमपीएसआई में क्या क्या पूछा जाता है, पटवारी में क्या होता है, किसी का पैटर्न चेंज हो रहा है क्या, कौन से विषय किस परीक्षा में आते हैं किस में नहीं आते हैं। तो ऐसे सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको दिखेगा कि किस परीक्षा में क्या विषय आता है और क्या नहीं आता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और दूसरी हम बात करेंगे कि आप विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ कैसे तैयारी कर सकते हो इन सभी आने वाली भर्तियों के बारे में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीएसआई के बारे में। देखिए, एमपीएसआई के 200 क्वेश्चंस का पैटर्न फिलहाल चल रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 750 क्वेश्चंस की भी खबर आई थी, लेकिन वो एक प्रपोजल था, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। कई सारे बच्चे इस मानकर अब पढ़ने लगे कि 750 क्वेश्चंस का 750 मार्क्स का, माफी चाहूंगा, 750 अंकों का पेपर होगा, लेकिन ऐसा भी फाइनल नहीं हुआ है। तो जब तक कुछ फाइनल नहीं आ जाता है तब तक हम 200 क्वेश्चंस के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन अगर पैटर्न बदलता है, मार्क्स ज्यादा मार्क्स का पेपर होता है, तो सब्जेक्ट्स आपके वही रहेंगे। सब्जेक्ट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। जो सब्जेक्ट्स आप आज तक पढ़ते आए हो वही सब्जेक्ट रहेंगे। तो एमपीएसआई की परीक्षा में आपको पता है 200 क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें दो पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में 70 हिंदी और 30 इंग्लिश होता है। बाकी पेपर 2 में सब मिक्स रहता है। तो उसमें आपका मैथ्स, एमपीजी के, जीएस, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, ये सारे विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं अगर आपको एमपीएसआई की तैयारी करना है। तो अगर आपको देखिए व्यापम के सारे परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। अगर आपको व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो टोटल 14 विषय होते हैं मोटे मोटे। इसके अलावा कुछ एक दो सब्जेक्ट्स और होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये 14 विषय हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, एमपीजी के और पंचायती राज, 14 विषय होते हैं। अब ये 14 विषय हर परीक्षा में नहीं आते, किसी में कुछ आता है किसी में कुछ नहीं आता है। वही चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस परीक्षा में क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो एमपीएसआई में मैथ्स, एमपीजी के, जीएस, हिंदी, साइंस, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सब आता है। ठीक है, उसमें हिंदी 70 नंबर की होती है और इंग्लिश 30 नंबर की होती है, फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है। तो अब आप कंपेयर कर पाओगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर दूसरी हम बात करें पटवारी की, तो पटवारी का पेपर 100 क्वेश्चंस का होता है और इसमें जो विषय आते हैं वो मैथ्स, एमपीजी के, जीएस, जीएस का मतलब यहां पे क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा। साइंस इसमें नहीं आता है, हिंदी आता है, कंप्यूटर आता है। और ये जो पीआरजीए लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है। तो अगर आपको पटवारी परीक्षा की तैयारी करना है तो इतने विषय पढ़ने पड़ेंगे। वन रक्षक 100 क्वेश्चंस, मैथ्स, एमपीजी के, हिंदी, साइंस और इंग्लिश, ये विषय रहेंगे। आरक्षक मैथ्स, एमपीजी के, जीएस, साइंस और रीजनिंग, इसमें इंग्लिश नहीं आता है और 100 क्वेश्चंस इसके होते हैं। 5000 वैकेंसीज इसके बारे में भी हम सुन रहे हैं कि आने वाली है। जेल प्रहरी 100 क्वेश्चंस, मैथ्स, एमपी, जीएस, हिंदी, साइंस और इंग्लिश, ये रहता है। कुछ ऐसी वैकेंसीज भी होती हैं जो सब ग्रुप 2 या सब ग्रुप 4 वाली होती हैं। तो उनमें देखिए मैथ्स, एमपी, जीएस, हिंदी, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, यानी सब आ गया। प्लस एक अलग से विषय होता है मैनेजमेंट, प्रबंधन वाला, वो इसमें पढ़ना पड़ता है। और अगर आरएईओ, एसएडीओ, जो एग्रीकल्चर कृषि विभाग की जो भर्तियां होती है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, तो उसमें आप सारे विषय पढ़ते हैं। कंप्यूटर नहीं आता है। एग्रीकल्चर यानी जो कृषि का विषय है वो एक वहां पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस परीक्षा में क्या आता है और क्या नहीं आता है। शायद इससे आपको हेल्प हुई होगी। मैक्सिमम जो है, अगर पेपर्स देखें तो सब कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम अगर कांस्टेबल की बात करें 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिक्स नहीं होता किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, किसी से भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सब मिक्स होता है। कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें 20-20 के सेक्शंस बटे हुए होते हैं। तो वो डिपेंड करता है, प्रीवियस पेपर से आप उसको थोड़ा और डिटेल समझ पाओगे। सभी परीक्षाओं के फ्री प्रीवियस पेपर्स आप विनर्स की ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो उम्मीद है इससे आपको समझ में आया होगा कि किस परीक्षा के लिए किन विषयों को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। अब अगर आप चाहते हो कि घर बैठे शानदार तैयारी करनी है विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ, मेरे साथ, पूरी विनर्स टीम के साथ, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो को यहीं पे अब छोड़ सकते हैं। देखिए, आपको अगर पूरे 14 विषय पढ़ने हैं घर बैठे शानदार फैकल्टीज के साथ, जिसमें हर विषय के लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। मैथ्स आपको मेरा मिलेगा, फिर इंग्लिश है, रीजनिंग है, सारे विषय के एक्सपर्ट टीम है जो आप जानती होंगे अगर आप विनर से जुड़े हुए हैं।
तो 5 सितंबर से यानी शिक्षक दिवस पे हमने लॉन्च किया था व्यापम का फाउंडेशन बैच, जिसमें हजारों बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। लेकिन कल टीचर्स डे के कारण हमारी जो सर्विसेज थी यानी कॉल सेंटर और सारे चीजें कल बंद थी, क्योंकि हम सबको ट्रिप पर लेकर गए थे। तो हमने इस ऑफर को एक दिन और बढ़ाया है। आप आज भी इसको 1499 में खरीद सकते हो। अब देखिए व्यापम फाउंडेशन का मतलब क्या है, इससे मतलब यह है कि ये सारे 14 विषय आपको मिल जाएंगे, सब कुछ इसमें आपको पढ़ाया जाएगा पूरे डिटेल के साथ, और आपकी सभी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ हो जाएगी। अब आपके ऊपर है आप कौन सा विषय पढ़ना चाहते हो, कौन सा नहीं पढ़ना चाहते हो। लाइव बैच है, सारे विषय आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे और इसकी क्लासेस आज से शुरू हो चुकी है। तो आज आखिरी दिन है, आप बहुत ही कम फीस में इसको ज्वाइन कर सकते हो, कल से फीस बढ़ जाएगी। आप चाहते हो कि मुझे केवल पटवारी की तैयारी करनी है, तो उसका बैच भी उपलब्ध है। उसमें आपको केवल पटवारी परीक्षा के आए हुए जो प्रश्न सब्जेक्ट्स होते हैं, पैटर्न होता है, उस हिसाब से पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो आप कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, यानी हर सुविधा आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और शानदार तैयारी आप घर बैठे हमारे साथ कर सकते हैं विनर्स ऐप के माध्यम से, है ना। बाकी आपको अलग से कांस्टेबल का और एमपीएसआई का सबके अलग अलग बैचेस भी मिल जाएंगे। लेकिन मेरा आप सभी लोगों को एक सजेशन है, आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सा बैच अच्छा रहेगा। देखिए फीस में 200-400 रुपए का अंतर है। आप एमपीएसआई का बैच खरीदोगे, पटवारी का खरीदोगे, मेरा सजेशन है आप ये खरीदिए, क्योंकि इसमें आपको सारे विषय मिल जाते हैं। अब आपको मान लीजिए पटवारी की तैयारी नहीं करनी है, आपको एमपीएसआई की करनी है, आप पंचायती राज सब्जेक्ट मत पढ़िएगा, क्योंकि देखिए मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस ये सब ऑलरेडी हम हाई लेवल का पढ़ाते हैं जो हर परीक्षा में काम आ जाए। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि कंप्लीट पैकेज खरीदें, ताकि सारे विषय आपके पास उपलब्ध रहें। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई भाई बहन हो, तो आप चाहते हो कि यार मैं एसआई की तैयारी भी कर लूं, एक ही कोर्स खरीद के मैं एसआई की तैयारी कर लूं, लेकिन मेरी बहन या मेरा भाई पटवारी की तैयारी कर ले, तो आप ये कोर्स ले लो, जिसको जो विषय पढ़ना है वो अपने हिसाब से पढ़ सकता है। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसको सोच रहे हो। लेकिन मेरा सजेशन है फाउंडेशन बैच सबसे बेस्ट है, सारे विषय मिल जाते हैं, अंतर सब में किसी में कुछ नहीं है, क्वालिटी वाइज, मटेरियल वाइज, सुविधाओं वाइज। लेकिन फाउंडेशन में पूरे विषय आपको मिलते हैं जो सबसे बेस्ट है। 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, सारी चीजें आपके पास 1 साल तक रहती हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि विनर्स की एक नई किताब लॉन्च हो रही है, आने वाले 1-2 दिनों के अंदर ही ये किताब आ रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज की, जो अब तक की एक बेहतरीन बुक होगी। मार्केट में आपने ऐसी किताब अभी तक बिल्कुल नहीं देखी होगी। मैं आपको इसका एक लुक भी दिखा देता हूं। ये किताब आ चुकी है छप के, और इसकी लॉन्चिंग की पूरी प्रिपरेशन चल रही है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, विनर्स के ऑफिस से, अलग अलग बुक स्टॉल से आप इस किताब को ले सकते हो, और अपने आप में बहुत नए फीचर्स और एक शानदार लेवल का कंटेंट, अपडेटेड पैटर्न पर बेस्ड सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। इसकी जानकारी देने के लिए और इसकी लॉन्चिंग के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको इसकी जानकारी पूरी मिलेगी कि क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलने वाली है और क्या ऐसा इस बुक में खास है जो अब तक किसी किताब में नहीं है, जो इसको बहुत स्पेशल बनाता है। अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर से द विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, पेड कोर्सेज में जा सकते हो। पेड कोर्सेज में जाने के बाद आप इनमें से कोई सा भी मनपसंद कोर्स खरीद सकते हो जो आपको लगता है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कोर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप कोर्स एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कॉल पे इंफॉर्मेशन चाहिए या मेल करके, तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, हमारी टीम को कॉल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। तो मुझे उम्मीद है दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, किस परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है। देखिए मेरी आदत है बहुत बड़े बड़े वीडियोस या आधे आधे घंटे के, जो चीज 2 मिनट में समझाई जा सकती है उसके लिए आधे घंटे का वीडियो बनाने का मैं सोचता हूं कोई औचित्य नहीं है। आपको बस यही चाहिए था कि क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, वो इस चार्ट पे भाई मैंने आधे 1 घंटे मेहनत करके ये आपके लिए बना दिया ना। अब 2 मिनट में आपका काम हो गया, आपको पता चल गया किसमें क्या आता है किसमें क्या नहीं आता है, ये हो गया। और अगर आप चाहते हो कि अच्छे से तैयारी करना है हमारे साथ, तो आप विनर्स ऐप पर आइए, कंप्लीट कोर्स खरीदिए। कोई टेंशन नहीं यूट्यूब का कि कहीं पे कुछ ढूंढ रहे हैं, कहीं पे ये नहीं मिल रहा है। सिस्टमेटिक एक जगह सारी क्लासेस मिल जाती हैं, चैप्टर वाइज पूरा सब कुछ प्रॉपर लेक्चर्स मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाता है। डेली आप टीचर से मिलते हो, डाउट पूछते हो, क्वेश्चंस आपके होते हैं, टीचर आपको समझाते हैं। बहुत सारे फायदे हैं जो यूट्यूब पे नहीं हो सकते। टेस्ट आपके लिए जाते हैं, तो ये सब सुविधाएं YouTube पे पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि यार थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हो, इतनी फीस आप पे कर सकते हो, क्योंकि इंदौर में आप आओगे 15-20 हजार से कम में ये कोर्सेज नहीं मिलते हैं, और वही सुविधाएं आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस में मिल रही है और एकदम बेहतरीन लेवल की क्वालिटी के साथ। तो आपकी चॉइस है,
अगर आप चाहते हो तो घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हैं। आज ही आप विनर्स ऐप डाउनलोड करके और कोर्स खरीद लीजिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है और क्लासेस आज से शुरू हो चुकी हैं। तो आज की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी और कल से आप लाइव क्लासेस अटेंड करिए। तो बस यही जानकारी आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद है आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट है इन परीक्षाओं से जुड़े हुए, सिलेबस से जुड़े हुए, सब्जेक्ट से जुड़े हुए, कमेंट करिए, मैं अलग से वीडियो बना के आपको उसकी और जानकारी दे दूंगा। या आपके जो भी डाउट्स हैं, आप जो भी चाहते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, वो वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।